देश में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड और अन्य राज्यों से बाढ़ का पानी दूसरे राज्यों में छोड़ा जा रहा है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी लगातार हो रही बारिश से नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। यूपी के बिजनौर में लगातार सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से नदी खतरे के निशान को पार करते हुए 60 सेंटीमीटर ऊपर तक जा पहुंची है। सरयू नदी में इस बार नेपाल द्वारा बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे सरयू नदी के तलहटी में बसे गांवों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। गांव में बसे लोगों की हजारों बीघे की फसल भी इसमें जलमग्न हो गई है, जिससे परेशान होकर ग्रामीण अब पलायन को मजबूर हैं। पानी से बाढ़ से पूरे घिर गए, पूरे बढ़ गए, गन्ना धान बूढ़ गए, सब फसल नष्ट हो गए, पूरा सारा नुकसान का पूरे तबाही आएगी पूरी। लगभग कितने गांव में पानी गया? अब कनावा है, सिरौली है, जितने भी गांव हैं सब तो बाढ़ से पीड़ित हैं। कोई भी फसल कोई चीज़ बची नहीं, कुछ भी नहीं। आदमी त्राह के परेशान है। प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम किया गया है? प्रशासन की तरफ से साहब सर पहले हमारे गांव सिरौली के तो कोई बटवा ही नहीं भरा है साहब, कुछ नहीं बता। दादी कौन कौन दिक्कतें हैं? फसल कुछ नहीं है कि आँखी में लगा लियो जाए तो साहब तुमको दे ऐसे सही लाभ है, ऐसे घास उपजी है, बस कुछ नहीं है, घासों नहीं है। बहुत दिक्कत है तो है, बहुत अधिक। अब तो यहू से ज्यादा हुई कि जान बचे कि न बचे। वहीं बिजनौर में भी उत्तराखंड से लगातार हजारों क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है, जिसकी वजह से दर्जन भर गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर जान जोखिम में डालकर राहगीर सफर करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं किसानों की सैकड़ों बीघा लहलाती गन्ने और धान की फसल पानी के तेज बहाव में तबाह हो चुकी है। किसानों की खून पसीने से तैयार की गई फसल चौपट होने से लाखों रुपए का नुकसान हो चला है। ऐसे में किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये बाढ़ ग्राम दत्तियाना सुजातपुर सियाली में बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा है और यहाँ हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि बंदे की व्यवस्था की जाए जल्दी से जल्दी। यहाँ 3-4 बार बाढ़ आ चुकी है, शहरी फसल नष्ट हो चुकी है किसान की, और किसान को प्रशासन से मेरी अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है कि इन किसानों को इनका मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए। ये हमारे क्षेत्र में लगभग 15-16 गांव है। सलेमपुर, जलालपुर, रायपुर, नानो, दत्तियाना, सुजातपुर, खासकर वगैरह, फूलपुर का। ये जो लाए की फसल बोई थी, फिलहाल जो गन्ना तो ख़राब हो गया था, लाए की फसल बोई थी वो भी नष्ट हो गई। अब चारा कहाँ से लाएँ? 10 फीट पानी गन्ना जो थोड़ा बहुत बच भी रहा तो गन्ना हाँ बचा ही नहीं है, और थोड़ा बहुत बच भी रहा है तो वहाँ भुस्सा उससे की जो जिन लोगों के पास पैसा है तो जो लोग वो तो 900-1000 रुपये लगभग भुस्सा ला रहे हैं खरीद खराद का। जिन लोगों के पास पैसा नहीं तो उनके तो भुक्के मर रहे हैं बेचारों को। अच्छा, यहाँ कितने लोगों की आबादी होगी? यहाँ तो लगभग 8-10 हज़ार आदमी है 3-4 गाँव में लगभग, और बहुत बुरा है। और यहाँ फसलों का जो नुकसान हुआ है, लगभग कितने बीघा फसल यहाँ नष्ट हुई? 1000 बीघे गन्ना मारा गया और उड़द की फसल मारी गई, और उड़द की फसल मारी गई, लाया बो दिया गया था लोगों ने, गन्ना खाली हो गया था, मर गया था तो वो भी खत्म हो गया। पिछले कुछ दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है पहाड़ी क्षेत्रों में, खासतौर से उत्तराखंड में और नेपाल में, और उस कारण से हमारी जनपद में सरयू नदी है उसमें भी जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करूँ तो लगभग प्रति घंटे 12 से 14 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है, और अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि अभी ऐसी कोई उसकी बात नहीं है, टेंशन की या तनाव की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। जो अति संवेदनशील ग्राम है वहाँ पे और कल से हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी और बाकी विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगण वहाँ पे कार्यरत हैं। सभी जो लोग संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पे हैं उनको हम लोग सुरक्षित पहुँचा रहे हैं। जो हमारे बाढ़ के शिविर हैं, राहत शिविर हैं या फिर बंधे के ऊपर, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। और क्योंकि अब मेरे ख्याल से बारिश बंद हो गई है तो स्थितियाँ हमें सुधार ही होना है, लेकिन हाँ आज का दिन अभी और भी थोड़ा हम लोग को सतर्क दृष्टि रखनी है। अब देखना होगा कि देश में भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश की नदियों में बढ़ते जलस्तर से हो रहे नुकसान के बाद पलायन को मजबूर ग्रामीणों और किसानों की ओर से मुआवजे की मांग पर यूपी सरकार क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ 18।